नमस्कार दोस्तों। यह टॉपिक नेपोलियन हिल की किताब सोचिए और अमीर बनिए से प्रेरित है। इस पोस्ट में लगभग उन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है जिनकी वजह से आप या हम सफल होने से चूक जाते हैं। इस लाइफ में सफलता को लेकर सबसे बड़ा उलझन यह है कि बहुत से लोग खुद को सफल होने के लिए समर्पित कर देते हैं, जोर लगाकर प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। सोचने वाली बात यह है कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में असफल होते हैं और सिर्फ चंद लोग या बहुत ही कम लोग ही सफलता की ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। नेपोलियन हिल ने असफल होने और सफलता प्राप्त करने वाले लोगों को गंभीरता से विश्लेषण किया और उनके शोध में असफलता के पीछे 31 प्रमुख कारणों का पता चला। इस पोस्ट में उनमें से 15 कारणों का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ें तो खुद के अंदर झांक कर देखें कि कहीं इनमें से कई एक आदत की वजह से आप असफल नहीं हो रहे। नंबर फर्स्ट, हानिकारक आनुवांशिक पृष्ठभूमि। यकीन मानिए ऐसे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते जिनके सोचने की शक्ति ही कमज़ोर हो गई हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो ना ही कुछ बड़ा सोचते हैं, और यदि आप उनसे अपने अच्छे विचार साझा करते हैं, अपने बड़े सपनों के बारे में बात करते हैं, तो उनका रवैया हमेशा आपको गलत साबित करना ही रहता है। यह उस व्यक्ति को हमेशा कमज़ोर बनाती है जाएगी जो सिर्फ नकारात्मक की भावना लिए जीते हैं। याद रखिए, असफलता और सफलता का प्रतिशत अधिकतर आपकी सोच पर निर्भर करता है। यदि आप उनमें से अतीत को लेकर हमेशा गलत सोच के बैठे रहेंगे कि आपका कुछ नहीं हो सकता, तो यकीनन आप उस बात के साथ बुरा समझौता कर रहे होंगे, क्योंकि नकारात्मक संदेश जो आप स्वयं के लिए दे रहे हैं आपको हमेशा कमज़ोर बनाएगा। नंबर 2, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। जब तक आपको जाना कहाँ है आप तय नहीं करेंगे तो आप हमेशा खुद को भटकता हुआ पाएंगे। वह व्यक्ति जो आंख मूंद कर चल रहा हो, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य ना हो जिस पर वो निशाना साध सके, उसके लिए सफल होने की आस रखना भी एक बहुत बड़ी गलती के बराबर है। मैंने बहुतों को देखा है जो बिना सही दिशा के ही मेहनत किए जा रहे हैं, जिनका कोई केंद्रीय लक्ष्य नहीं है, और 100% यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण है। नंबर 3, औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। वह व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करते हैं जो हमेशा अपने कार्य के प्रति समर्पित तथा सजग रहते हैं, और इसके विपरीत जो अपना जीवन सिर्फ आलस्य में बड़े बड़े ख्वाब देखते हुए उदासीन होकर बिताते हैं, जो जीवन में ना तो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके अंदर कुछ पाने के लिए कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं होती, उसके सफलता के बारे में सोचना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। नंबर 4, अपर्याप्त शिक्षा। शिक्षा वह माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में आपकी सहायता करती है। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया हो जो जीवन में पाना चाहता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। अनुभव से ये बात साबित हो चुकी है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को सिर्फ उनके ज्ञान के लिए पैसे में नहीं मिलते, बल्कि इस बात के पैसे मिलते हैं कि वे अपने ज्ञान का किस तरह उपयोग करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही अपने अंदर उन गुणों को विकसित किया जा सकता है जिसके द्वारा आप एक सफल इंसान बन चुके हैं। नंबर 5, आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन का सीधा संबंध आत्मनियंत्रण से है। आत्मनियंत्रण मतलब खुद को पूरी तरह से अनुशासित करके रखना। खुद को अनुशासित करना सबसे कठिन कार्य रहता है, लेकिन याद रखिए आप ही वो इंसान है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शीशे के सामने खड़े होकर आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन एक साथ खड़ा नजर आएगा। बेहतर होगा कि हम अपने नकारात्मक गुणों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करें। नंबर 6, बुरा स्वास्थ्य। मेरे अनुसार सेहत है तो सफलता है, पर कभी कभी या ज़्यादातर मैं खुद भी अपने काम में इतना डूब जाता हूँ कि मेरा सेहत खराब होना निश्चित हो जाता है। बिना अच्छी सेहत की सफलता का सुख भोगना संभव ही नहीं है। मुझे इसका एहसास तब होता है जब मैं खुद इस बात का पालन नहीं करता और बीमार पड़ जाता हूँ। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से प्रमुख सेक्सी अधिकता है, उसका गलत प्रयोग, उचित शारीरिक व्यायाम का अभाव होना, नकारात्मक विचारों को मन में शरण देना। नंबर 7, टाल मटोल की आदतें। टाल मटोल की आदत एक भयानक बीमारी के समान है, क्योंकि यह इंसान के लिए सफलता के दरवाजों को बंद कर देता है। टाल मटोल करने वाला बूढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में खड़ा रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए, और आपके पास जो औजार है उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए।
जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बेहतर औजार आपको अपने आप मिल जाएंगे, लेकिन बस आप अपने काम पर टाल मटोल मत कीजिए। आपका मन जिस कार्य को करना चाहता है उसे करने की इजाज़त दीजिए और वो करिए जो सचमुच आप करना चाहते हैं। नंबर 8, लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, परंतु अपने शुरू किए गए काम को पूरा करने में बहुत ही कमज़ोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह एक बुरी आदत भी होती है कि वे पराजय की संभावना नज़र आते ही हिम्मत हार जाते हैं। याद रखिए, लगन का कोई विकल्प नहीं होता। वह आदमी जो लगन को अपना मंत्र बनाता है वह यह पाता है कि असफलता आखिरकार थक चुकी है और उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। असफलता कभी भी लगन का मुकाबला नहीं कर सकती। नंबर 9, निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होना चाहते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं, और अगर वे उन निर्णयों को बदलते हैं तो बहुत देर से बदलते हैं। जो लोग असफल होते हैं वे या तो निर्णय नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत देर में निर्णय लेते हैं और फिर पल भर में पलट कर निर्णय बदल देते हैं। और निर्णय और टाल मटोल जुड़वा भाई की तरह हैं। जहाँ एक मिलेगा आमतौर पर दूसरा भी वहीं मिलेगा। इन जुड़वा भाइयों को मार डालें इससे पहले कि वे आपको सफलता के खूंटे से बांध दें। विवाह में गलत जीवन साथी चुनना। गलत जीवन साथी का चुनाव असफलता एक सबसे आम कारणों में से एक है। विवाह का रिश्ता लोगों को अंतरंग रूप से करीब लाता है। जब तक आप अपने गृहस्थ जीवन में सुख की सहानुभूति नहीं करेंगे तो असफलता निश्चित रूप से आपका पीछा करेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह असफलता का ऐसा रूप होगा जिसमें दुख और कष्ट हैं, जो महत्वाकांक्षा के सभी लक्षणों को नष्ट कर देंगे। नंबर 11, उत्साह का अभाव। कोई भी कार्य बिना उत्साह के संभव ही नहीं है। उत्साह के बिना आप अपने अंदर किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं जगा सकते। यही नहीं, उत्साह संक्रामक होता है और जिसमें यह नियंत्रित अवस्था में होता है उस व्यक्ति का आमतौर पर सभी लोग स्वागत करते हैं। नंबर 12, प्रयास में एकाग्रता का अभाव। सभी कामों में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाला व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष निपुण नहीं होता। अपने सभी प्रयासों को एक निश्चित और प्रमुख लक्ष्य पर केंद्रित और एकाग्र करें। जब तक आप अपने लक्ष्य में भटकते रहेंगे सफलता आपको पीछा छुड़ाती रहेगी। नंबर 13, असंयम। असंयम का सबसे विनाशकारी रूप भोजन, मंदिरा, सेक्स की गतिविधियों से संबंधित है। इनमें से किसी भी अति सफलता के लिए घातक होती हैं। नंबर 14, असहिष्णुता। इसका अर्थ है कि आप अपने दिमाग में नए विचारों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। आपने कुछ नया सीखना बंद कर दिया हो। बंद दिमाग वाला आदमी अपवाद स्वरूप ही आगे बढ़ पाता है। सबसे विनाशकारी रूप धर्म, प्रजाति, राजनीतिक विचारों में मतभेदों से संबंधित है। नंबर 15, अति सावधानी। वह व्यक्ति जो जरा भी जोखिम नहीं लेता, आमतौर पर उसे वही मिलता है जो बचा रहता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन्होंने जोखिम लिया अच्छी चीज़ें चुनकर ले जा चुके हैं। अति सावधानी भी उतनी ही बुरी है जितनी कि कम सावधानी। दोनों तरह की अति से बचें। यह कतई न भूलें कि जीवन में जोखिम का तत्व हमेशा रहता है। तो दोस्तों, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।